हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगा रेलटेल के शेयर की। तो आज मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। एक, जो आईपीओज आजकल आ रहे हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि जो जैसे ही आईपीओ सपोज दैट कि आईपीओ का प्राइस 100 रुपये है, और जब वो मार्केट पर आया, जब वो लिस्ट हुआ तो उसको 140, 150, 160, 170 तक ले जाया गया। उसके बाद यहाँ से अगर वो गिरना शुरू हुआ, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं रेलटेल के आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे आईपीओ को कंबाइंड करके बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक दो नाम भी बताऊँगा। तो फिर वो जब गिरना शुरू होता, फिर वो आ गया 110 पर वापस, और फिर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है। फिर 6 महीने बाद वो ऊपर जाना शुरू होता है। ठीक है। अब जैसे रेलटेल के आईपीओ फॉर एन एग्जांपल की बात करूँ, ये लिस्ट हुआ जिस दिन, उस दिन इसका प्राइस लगभग 140 के आसपास ये लिस्ट हुआ। ठीक है। तो 140 से ये गया 189। ठीक है। 189 से ये जब गिरना शुरू हुआ, तो अब समझ लीजिए इसका करंट प्राइस 126 रुपये चल रहा है। ठीक है। दूसरे शेयर की बात करूं मैं, आईआरएफसी। तो आईआरएफसी में आप देखेंगे कि 26 रुपये पर लिस्ट हुआ, उसके बाद 23 रुपये पर आज आ गया है। ठीक है। ये भी आपको पता होगा, मैं इसमें दिखा भी दूंगा आपको। तीसरे शेयर की बात करूं मैं, बर्गर किंग। बर्गर किंग का भी आपको पता है, आईपीओ 60 रुपये में आपको आया था, 120, और फिर कहाँ तक गया अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। बर्गर किंग के आईपीओ की मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। बर्गर किंग, बर्गर, मैं भी टाइप गलत कर देता हूँ, बस मैं एक दिखाने की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, बर्गर किंग का आया था आईपीओ, और मैक्सिमम चार्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 180 तक गया है ना, 180 तक गया। उसके बाद ये जब गिरना शुरू हुआ तो अभी तक ये संभल नहीं पाया है, ये आप मैक्सिमम चार्ट पर देख सकते हैं। ठीक है। और ऑलमोस्ट बर्गर किंग को 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है। आ जाते हैं आईआरएफसी के आईपीओ पर वापस, आईआरएफसी के शेयर पर वापस आ जाते हैं। आईआरएफसी शेयर प्राइस। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए आईआरएफसी भी 26 रुपये पर लिस्ट हुआ था, और अभी ये 23 के आसपास घूम रहा है। अब हम आ जाएंगे रेलटेल पर वापस और उसकी बात करेंगे। ठीक है। रेलटेल शेयर, पहले तो समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं लगभग 5% ही हैं। ठीक है। अब उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। आप इसको सर्च कीजिए और पढ़िए। अभी मैं बात करूँगा रेलटेल के शेयर के बारे में टोटली। ठीक है। रेलटेल का शेयर नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। जब इसका आईपीओ आया तो 189 तक गया, उसके बाद गिरना शुरू हुआ। उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था, रेलटेल एक धोखा है, रुक जाओ, आगे और मौका है। ये आप जा कर के सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिएगा रेलटेल। मुश्किल से एक दो ही वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये शेयर अभी लेने लायक उस टाइम पे नहीं था। फिर एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने कहा सही प्राइस जो है 135 से 140 है, और वाकई में सही प्राइस यही था। अब आप कह दीजिए कि ये 127 क्यों आया, तो भाई साहब ये रीज़न केवल कोरोना की सिचुएशन की वजह से है। ठीक है। वरना 130 पे ये बेस्ट शेयर था खरीदने के लिए, 100 शेयर आप ले लेते, इस साल के लास्ट तक पैसा दोगुना हो जाता, बेचते आराम से निकल जाते। लेकिन आईपीओज में आजकल होता क्या है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े खिलाड़ी, वो जैसे ही कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ में अपना पैसा नहीं फंसा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उस टाइम पे वो बल्क में एक ख़रीदारी करते हैं,
उससे होता क्या है कि वो प्राइस ऊपर जाता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उस टाइम पे वो प्राइस को ऊपर जाते हुए देखता है और वहीं पे वो परचेस कर लेता है। रिटेल इन्वेस्टर फॉलो अप करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को, उसको लगता है कि ये तो ऊपर जा रहा मैं भी ले लूँ, वहाँ से अपना 10% 15% बुक करके जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो निकल लेता है और फिर आप यहाँ पर आके फंस जाते हो। आपने लिया होगा मान लीजिए 189 पे, 170 पे, 160 पे, तो अभी आप फंसे रहोगे। लेकिन अगर आपका एजेंडा लॉन्ग टर्म का है, 4 साल का, 5 साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, नो डाउट होल्ड कीजिए, जाएगा। लॉस में बेचने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स की बात की कर ली जाए तो जैसे ये लिस्ट हुआ 3 बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इस पे ख़रीदारी की, एफआईआईज ने इस पे ख़रीदारी की, पर इस वीडियो में वो बात मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि फंडामेंटल्स कंपनी काम क्या करती है। रेल वायर आपने सुना होगा, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो आपका कनेक्ट हो जाता है नेट। ठीक है, ये इंटरनेट की फैसिलिटी यही कंपनी प्रोवाइड करती है, रेलटेल। ठीक है, और जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट्स होती हैं वो रेलटेल प्रोवाइड करती है। तो इसका क्लाइंट भी देखिए है कौन, इंडियन रेलवे, है ना। तो जब इतना तगड़ा क्लाइंट किसी का हो तो उस कंपनी पे कोई डाउट करने की जैसी स्थिति नहीं है। जाते जाते वीडियो में एक सजेशन देकर जाऊंगा, आईपीओ से दूर रहिए। आईपीओ में अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मेरे हिसाब से 15 दिन पैसा फंसाने से अच्छा है कि आप उस पैसे को अपने पास होल्ड करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई बाइंग किसी शेयर में आए लीजिए, आईपीओ में मत जाइए। 100 शेयर अगर निकलते हैं तो 10,000 1 लाख लोग उस पर बिड करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से वो अच्छा सौदा नहीं है। तो ये तो था आज के लिए रेलटेल का अपडेट। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।